है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। अमोनियम का मोलर मास 27 ग्राम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक मोल का वजन है 27 ग्राम। तो ये था हमारा मोल का मोल। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि मोल कंसेप्ट पर है। तो हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन पर बात करेंगे, बहुत ही बेसिक सा, ताकि उस तीनों फॉर्मूले का यूज हम अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो उस तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे आज वो सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का न्यूमेरिकल हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक सा देख लेते हैं ताकि हमें मेरा अपना जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई मोल पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मोल में है ना बुद्धि का विकसित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम लोग छोटा सा न्यूमेरिकल करके अपने बुद्धि को बढ़ाएंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वह बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। यानी कि अपने पास 5 ग्राम कैल्शियम है। कितना ग्राम? 5 ग्राम कैल्शियम है। तो बोल रहा है कि बताओ भाई 5 ग्राम मोल्स में 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स होंगे। तो बनाओ जल्दी से बताओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। तो मैं तो बता रहा हूं, देखो यहाँ पे कैल्शियम का वेट दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक है, पता चल गया। और जब वेट दिया रहेगा तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो पता होना चाहिए कि हमको दिया क्या है, और जो दिया है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना दिया हुआ है? वेट 5 ग्राम, और कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 14 ग्राम पर मोल। तो कितना आंसर आया? 1/8 मोल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और इसके माध्यम से हम वो पहले वाले फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी सीख गए। तो बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल का। तो दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। मतलब एल्युमिनियम एटम्स है। ठीक है, हम बात किसका कर रहे हैं? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कितना मोल्स दिया हुआ है? 4 मोल्स। 4 मोल्स एल्युमिनियम दिया हुआ है। अगर आए बताओ इसका मास क्या होगा? मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। मतलब यहां पे मोल दे दिया, हमको कह रहा है कि मास बताओ। ठीक है, तो देखो एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होगा बताओ? एल्युमिनियम का मोलर मास 27 AMU। मोलर मास है तो 27 ग्राम। 27 ग्राम। देखो एल्युमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि एक मोल का वजन है 27 ग्राम। एक मोल का वजन है 27 ग्राम। एक मोल एल्युमिनियम का वजन कितना है? 27 ग्राम। हमसे पूछ रहा है बताओ 4 मोल का कितना होगा? 4 मोल का कितना होगा? 27 को 4 से गुना कर दो, कितना आएगा? ठीक है, 108 ग्राम। कितना आएगा? 108 ग्राम। तो देखो ये कैसे निकला। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। तो ये मैंने थोड़ा सा बुद्धि का यूज करके निकाला। देखो थोड़ा सा बुद्धि का यूज करके कि इसका मोलर मास 27 ग्राम होता है। अच्छा, मोलर ग्राम मतलब एक मोल का वजन होता है 27 ग्राम, और हमको बोला है 4। लेकिन मान लो कि इतना दिमाग अगर किसी के पास नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ भाई। देखो मोल दिया हुआ है, कह रहा है कि वेट निकालो, मास निकालो, तो यही बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास, यानी कि वेट, मास इन ग्राम बट्टे मोलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा लो। और नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है? 4 मोल। 4 मोल दिया हुआ है, और हमको बोल रहा है कि भाई मास निकाल। और मोलर मास कितना होता है? 27। तो देखो यहां से मास कितना निकल गया? 108 ग्राम। ठीक है, तो या तो ऐसे निकालो या तो बुद्धि का यूज करके निकालो। मैं कहूंगा भाई बुद्धि का यूज करके निकालो, क्योंकि बुद्धि का यूज करके निकालोगे तो बुद्धि बढ़ेगा, और जब तक बुद्धि नहीं बढ़ेगा मोल कंसेप्ट का हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। सिंपल सा बात है। तो मोल कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब बुद्धि का यूज करने वाला है। तो ये तो बहुत बेसिक सा है, लेकिन यहाँ पर देखो छोटा सा बुद्धि का यूज करना सीखो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। यानी कि 0.2 मोल है किसका? सोडियम का। हमको कह रहा है कि बता इसमें कितना एटम होगा। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक मोल में कितना एटम होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये सोडियम कह रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना सोडियम फोडियम कुछ हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एक मोल मतलब इतना एटम, चाहे कोई रहे।
तो 1 मोल सोडियम में इतना एटम होगा, तो हमको कह रहा है कि बता 0.2 मोल में कितना होगा, तो गुना कर दो ना 0.2 का, ठीक है, गुना कर दो, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा लगभग 12 इंटू 10⁻22, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने दिमाग का यूज करके निकाला। अगर किसी के पास दिमाग ही नहीं होगा तब, तो अगर दिमाग नहीं है तो फॉर्मूला लगाओ। देखो हमको मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल, हमको कहा है कि नंबर ऑफ एटम निकालो, नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। तो मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम्स बट्टे एवोगाड्रो नंबर। तो देखो मोल दिया हुआ है कितना 0.2, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दो, निकल जाएगा। तो दोनों तरीका से हम निकाल सकते हैं, मैं रेफर करूंगा, दिमाग का यूज करके निकालो, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन का बात करते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर 9.03 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटम दिया हुआ है, यहाँ पर हीलियम का बात हो रहा है, कितना एटम है 9.044 इंटू 10⁻24 एटम्स दिया हुआ है, 9.044 9.033 दिया हुआ है, 9.033 इंटू 10⁻24 हीलियम का एटम है। तो कह रहा है कि बताओ कितना मोल होगा। तो मोल निकालने आना चाहिए ना भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दो, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, अपने आप निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अब अगला कह रहा है, if 1 mole of carbon atoms weigh 12 grams, what is the mass in grams of 1 atom of carbon? देखो कह रहा है यदि 1 मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम है, देखो पांचवा क्वेश्चन है, 1 मोल कार्बन का वेट कितना है 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन का वजन है 12 ग्राम, तो कह रहा है कि बता 1 एटम कार्बन का कितना वजन होगा, 1 कार्बन के 1 एटम का वजन कह रहा है। तो भाई 1 मोल का वजन 12 ग्राम है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻, इतना कार्बन एटम का वजन 12 ग्राम है। 1 मोल कार्बन का यही मतलब हुआ ना कि इतना एटम का वजन 12 ग्राम है। हमको खरा बता एक एटम का बता, एक एटम का, तो 12 बट्टे 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, निकालो, कैलकुलेशन करो, निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन सब बनता है इस पर, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि देखो which has more number of atoms, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। अब कह रहा है कि देखो अपने पास 100 ग्राम ऑफ क्या है सोडियम, 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, 100 ग्राम ऑफ सोडियम है और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन है, ठीक है। और कह रहा है कि बता दोनों में किसमें ज्यादा एटम होगा, 100 ग्राम सोडियम में कि 100 ग्राम आयरन में, किसमें ज्यादा एटम होगा। तो एटम उसमें ज्यादा होगा जिसमें ज्यादा मोल होगा, यही ना। देखो मोल में नंबर ऑफ एटम्स फिक्स होता है, तो जिसमें मोल बढ़ेगा उसमें एटम की संख्या भी बढ़ जाएगी ना। तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई किसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो निकाल लो दोनों में कि किसमें ज्यादा मोल होगा, ठीक है। तो मोल इसका भी निकल जाएगा, वेट दिया हुआ है, इसका भी वेट दिया हुआ है, मोल निकल जाएगा, जिसमें ज्यादा मोल होगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था मोल का, ठीक है। अब लेवल का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो जैसे अब थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पर बात करता हूं। देखो जैसे मान लो कि आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि अगर देखो 5 मोल H2O में, 5 मोल H2O में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, H एटम की संख्या बताओ, ठीक है। 5 मोल वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा, 5 मोल वाटर। तो सबसे पहले देख कि 5 मोल वाटर का कितना मतलब हुआ, 5 गुने 6.022 गुने 10 की पावर 23, इतना वाटर, यही मतलब हुआ ना। 5 मोल वाटर का क्या मतलब हुआ, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर। और एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो इतना में कितना होगा, तो 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 10 गुने 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि इतना हाइड्रोजन होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। तो देखो अगर ये ऐसा कब बनेगा, जब ये पूछेगा कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। अगर तुमको ये पूछ दे कि 5 मोल
वाटर में कितना मोल हाइड्रोजन होगा। देखो अब हाइड्रोजन की संख्या नहीं पूछ रहा है, हाइड्रोजन के एटम की संख्या नहीं पूछ रहा है, अब हाइड्रोजन का मोल पूछ रहा है कि 5 मोल अगर पानी है तो उसमें कितना मोल हाइड्रोजन होगा। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम निकल गया हाइड्रोजन का 5 मोल में, तो इसको अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना है तो गुना कर दो ना 6.022 इंटू 10⁻23 से, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स अगर निकल गया तो हमको क्या करना है, इसमें मोल निकालना है कि 5 में कितना होगा। तो देखो इससे कट जाएगा, कितना आया 10 मोल आ गया आंसर। मतलब हमें पहले नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा, फिर वहां से जाकर के हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो इतना लोचा नहीं करना है, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। देखो अगर हम कहेंगे 1 मोल पानी, ठीक है, तो अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल 1 मोल होता है ना, तो उसमें किसी भी एलिमेंट का मोल उसके एटम की संख्या के बराबर होगा। यानी कि अगर 1 मोल पानी है, अगर 1 मोल वाटर है, तो उसमें कितना मोल हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, ऑक्सीजन 1 है तो इसमें 1 मोल होगा। जैसे समझो, जैसे अगर मान लो कि मैं ये कह दूं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, अगर अपने पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है तो इसमें कितना मोल कैल्शियम होगा, तो 1 मोल कैल्शियम होगा और 2 मोल क्लोरीन होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर 1 मोल पानी रहता, अगर 1 मोल H2O रहता तो उसमें 2 मोल हाइड्रोजन रहता। यहां पे कह रहा कि 5 मोल पानी है, इसका मतलब 10 मोल हाइड्रोजन है। देखो आंसर भी निकल गया 10 मोल। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स था, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस पर आधारित न्यूमेरिकल बनता है। तो ये था हमारा मोल का पोल, ठीक है। तो हमने आज मोल का पोल खोल के रख दिया। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कुछ जाने वाला तो है नहीं।